नहीं, वीडियो देख रहा था, यूट्यूब पर देख कर आए। तो दोस्तों आप देख सकते हो बहुत सारे दोस्त दूर दूर से आते हैं। प्रिंट करने के लिए प्रिंट करा दिया था और उसके ऊपर लगा के पैक कर दिया जाता है ना। और ये सारे मटेरियल जो आप देख रहे हैं ये हो गए पेपर 2 के। तो इसमें आपको गद्य खंड जैसे ये आप देख रहे हैं है ना, नाटक उपन्यास समझ रहे हैं आप, कहानी, ये आप पेपर 1 हो गया आपका, सॉरी पेपर 2 का गद्य खंड हो गया, और ये हो गया पद्य खंड। तो मैं हूँ शिवम दिवाकर और आपके लिए मुखर्जी नगर के सबसे ज़्यादा वीडियोस बनाए हैं। दोस्तों अभी हम राजेश बुक स्टोर पे फिर से आए थे। यहाँ पे आप देखेंगे कुछ दोस्त भी खरीदने आए हैं और आज क्या नया स्टडी मटेरियल आया है वो भी राजेश सर से जानेंगे। क्या नाम है भैया आपका, कहाँ से आए हो? क्या नाम है भैया आपका? यूपी से। यूपी में कहाँ से? यूपी तो बहुत बड़ा है, 75 मिले हैं। यूपी में अलीगढ़ से। स्टडी मटेरियल लेने आए यूपीएससी का आप? यस। एनसीईआरटी लेने आए हैं या फिर कुछ नोट्स वगैरह लेने आए हैं? एनसीईआरटी लेनी है। नाम क्या है आपका? मोहम्मद अरबाज। मोहम्मद अरबाज भाई हैं। ये हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं कि जल्दी से क्वालिफाई करें। अभी कोई अटेम्प्ट वगैरह दिया है आपने? अभी नहीं, 25 में करना है। ओके, तो आपने वहाँ से वीडियोस वगैरह देखा था कुछ क्या ऐसा? नहीं, वीडियो देख रहा था, यूट्यूब पर देख कर आए। तो दोस्तों आप देख सकते हो बहुत सारे दोस्त दूर दूर से आते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत सारी किताबें दुकान पे हैं ही, जो कि मैं आपको कई बार दिखा चुका हूँ। कैसे हैं सर? बढ़िया बढ़िया। आपकी दुकान पे दोस्त बड़े दूर दूर से आ रहे हैं, बता रहे हैं काफ़ी दूर से आए हैं। पहली बार आए थे ना तो वो 2-3 किताबें लेटेस्ट एडिशन की नहीं थी, तो हमने इनसे बोला था कि वो 2 किताबें जैसे नितिन सिंघानिया थी और मेंस का प्रीवियस ईयर था, तो वो मैंने बोला था कि आप जब दोबारा आएंगे तो 1 महीने 1.5 महीने बाद आइएगा तो आपको मिल जाएगा, उसका लेटेस्ट मिल जाएगा। तो वहीं कुछ और भी किताबें लेनी थी, हिंदी साहित्य की टेक्स्ट बुक वगैरह भी लेना था, हिंदी साहित्य का मटेरियल, तो वो भी अपना लेना। आज यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि कुछ तो यहाँ पे रखा हुआ है, कुछ इधर रखा हुआ है, कुछ पूरा पैक है, बड़ा बड़ा नाम भी लिखा हुआ है। ये सब क्या है, समझाइए थोड़ा सा। ये हिंदी साहित्य का पार्सल है। दरअसल हिंदी साहित्य के जो नोट्स होते हैं, जब बहुत सारे लड़के जो घर से सेल्फ स्टडी की तैयारी करते हैं तो उनको एक ऐसे स्टडी मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है जो उनके पूरे सिलेबस को अच्छे से कवरेज दे। आप लोग भी ध्यान से सुन लीजिएगा, हिंदी साहित्य जब ऑप्शनल की तैयारी की जाती है तो आपको एक ऐसे मटेरियल की नीड होती है जो सिलेबस को पूरी तरह से एक अच्छा कवरेज दे, है ना, जिसमें कि आपका पेपर 1 पेपर 2 दोनों कवर हो जाए। तो उस लिहाज से देखा जाए तो दृष्टि 3 तरह का मटेरियल देती है। पहला मटेरियल, अगर आप क्लास में एडमिशन लेते हैं तो ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, अगर आप क्लास में एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पे क्लास नोट्स नाम का 5 बुकलेट का सेट मिलता है प्रिंटेड फॉर्म में। नाम क्लास नोट्स है पर है वो प्रिंटेड में, ठीक है ना। तो एक तो वो होता है कि आप एडमिशन लेते हैं ऑफलाइन में, तो दूसरा अगर आपके पास जैसे आपके भाई हैं, बहन हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, उन्होंने 157 वीडियो का जो पेन ड्राइव नोट्स वीडियो होता है, अगर आपने वो लिया है तो उसमें पेन ड्राइव नोट्स लेकर के पढ़ा जाता है। वो एक बेहतर विकल्प होता है कि आपने पेन ड्राइव नोट्स ले लिया और वीडियो के साथ में नोट्स आपने अटैच कर लिया, और वीडियो में 14 टेक्स्ट बुक भी दिया जाता है सर के द्वारा, तो आपने उसी प्रकाशन की 14 टेक्स्ट बुक ले ली, नोट्स ले लिया, वीडियो ले लिया, आपका कोर्स कंप्लीट हो गया, ठीक है। और तीसरा विकल्प होता है कि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, खुद से पढ़ रहे हैं, ना आपने कोई क्लास ज्वाइन किया है ऑफलाइन में, ना ही आपने वीडियो वगैरह आपके पास है, तो आपके पास जो सेल्फ स्टडी का जो विकल्प होता है उसमें DLP का नोट्स दिया जाता है, ये वाले नोट्स, है ना। इसमें 13 प्रिंटेड नोट्स होते हैं जिससे DLP यानी डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम कहा जाता है, और 4 क्लास नोट्स होते हैं जो सर क्लास में लिखवाते हैं। इसमें 3 स्टडी मटेरियल से रिलेटेड होते हैं क्लास नोट्स में, और एक क्वेश्चन बैंक हो, तो मैं सब दिखाऊंगा। तो ये टोटल 17 बुकलेट का सेट होता है। क्या सर ये विकास दुबे कीर्ति सर के हैं हिंदी साहित्य के, जो वो पढ़ाते हैं? इसे DLP डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम कहते हैं। जैसे जो लड़का खुद से तैयारी करते हैं ना, उनके लिए ही ये नोट्स बने हैं, आपकी ज़रूरत के हिसाब से, चूँकि आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो उसमें डेप्थ की ज़रूरत होती है, वो यहाँ से मिल जाता है। एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ, देखिए इस चीज़ को। जैसे आप ये देख रहे हैं, पहले तो मैंने ये सब अरेंज भी कर रखा है, ठीक है। देखिए जैसे ये है आपका ऑप्शनल का, ये होगा पेपर 2 क्वेश्चन बैंक, ठीक है, और ये हो गया आपका पेपर 1 का क्वेश्चन बैंक। तो सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है ना, पहले ये 2 बुकलेट होती है, ये 2 बुकलेट ध्यान से समझिएगा, ये 2 बुकलेट सबसे ज़रूरी होती है, क्योंकि इसमें क्या है कि आपके जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं इसमें। जैसे आप कबीर, जयसी, सूरदास, तुलसीदास, बिहारी वगैरह देख रहे हैं ना, इनसे रिलेटेड आप कबीर का देख रहे थे, कबीर से रिलेटेड जो संभावित क्वेश्चन बन सकते हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो आपने कबीर पढ़ा तो यहाँ से इसका क्वेश्चन लगा लेंगे आप, है ना। ये हो गया पेपर 2 के लिए। उसी तरह से पेपर 1 हो गए, है ना। तो पेपर 1 जो होता है ये हिंदी साहित्य के इतिहास, नगर लिपि के इतिहास से जुड़ा होता है। तो इससे देखिए ये आपका टॉपिक हो गया,
और इससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन हो गए, ठीक है ना। तो ये आपकी प्रैक्टिस हो गई। इसके बाद जो होते हैं ये जो 4 बुकलेट हैं ये आपके पेपर 1 के जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास, तो हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए ये 3 बुकलेट आती हैं जहाँ पे कि आप हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ पाते हैं, ठीक है। मैं नोट्स विकास द्विवेदी सर की बहुत डिमांड रहती है इन नोट्स की, वैसे बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि हमें ये वाले चाहिए। हाँ, लड़के मांगते हैं। दरअसल क्या है कि जो लड़के सेल्फ स्टडी करते हैं उनमें से बहुत सारे लड़के इस नोट्स के बारे में जानते हैं, तो वो इसकी मांग करते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लड़के नहीं जानते हैं, तो उनको बताना पड़ता है चीज़ों के बारे में। तो ये आपका हिंदी साहित्य के इतिहास, नगर लिपि के इतिहास, ये आपके पेपर 1 का होता है ना। और ये सारे मटेरियल जो आप देख रहे हैं ये हो गए पेपर 2 के। तो इसमें आप गद्य खंड जैसे ये आप देख रहे हैं, है ना, नाटक, उपन्यास, समझ रहे हैं आप, कहानी, ये आप पेपर 1 हो गया आपका, सॉरी पेपर 2 का गद्य खंड हो गया। और ये हो गया पद्य खंड, ठीक है, कबीर दास, ये मलिक मोहम्मद जैसी सूरदास, है ना। तो ये हो गया गद्य खंड और पद्य खंड। और ये गद्य की व्याख्या खंड हो गई और ये 2 बुकलेट पद्य की व्याख्या खंड हो गई। तो ये आपका सेट हो गया। और ये 4 क्लास नोट्स हो गए। इनमें एक मॉडल क्वेश्चन आंसर, ये बुकलेट बहुत खास है। इसमें आपको प्रेजेंटेशन का तरीका सिखाया, कैसे आप आंसर को लिखेंगे, कैसे फ्रेम करेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सर कैसे लिखवाते हैं। और ये एक सार्थक वो हो गया, एक पूरे सिलेबस की समरी थी आपके 17 बुकलेट। लेकिन सर इसमें क्या है, ये जो आपने पैक करके रखे हुए हैं यहाँ पे, ये भी आपके हिंदी साहित्य के नोट्स है ना। जैसे लड़के जो ऑर्डर बुक कराते हैं, जैसे आप देख सकते हैं, ये नाम है इनका, थोड़ा देखना बाबू, मैं उल्टा देख पा रहा हूँ, ये कपिला लिखा है शायद, हाँ, ये इनका पार्सल है हिंदी साहित्य का। और ये राजू नाम है इनका, पिन कोड ये है। बस नाम पिन कोड हम लोग लिखते हैं, बाकी पिन कोड डालने पे फ़ोन में एड्रेस पूरा होता है। अब वो एड्रेस जो है प्रिंट करने के लिए प्रिंट करा दिया था और उसके ऊपर लगा के पैक कर दिया जाता है। तो ये सारे हिंदी साहित्य के आपके पार्सल पैक करके जाएंगे। जैसे कि ये है कनिष्क नाम है इनका नाम है सोनम। ये सारे स्टूडेंट्स के पार्सल अलग अलग जगह के लिए। दोस्तों बहुत सारी स्टूडेंट हमसे कहते हैं भैया, मेल भी करते हैं जिनके पास नंबर नहीं है। वैसे तो फ़ोन नंबर हम इस शॉप का डाल देते हैं स्क्रीन पे। बहुत सारे स्टूडेंट बात कर लेते हैं कि हमें विकास द्विवेदी सर के या दृष्टि के नोट्स चाहिए, कहाँ से मिलेंगे। आप यहाँ से मंगा सकते हैं। आपका कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, आप बेझिझक बिना घबराए कॉल कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं। यहाँ पे जो टीम है सर की वो आपसे बात करेगी, सर भी बात करेंगे। और आप अगर ऐसी जगह रहते हैं, गांव में रहते हैं, ऐसे कस्बे में रहते हैं जहाँ पे स्टडी मटेरियल उपलब्ध नहीं है और आपने सपना देखा है यूपीएससी की तैयारी करने का, तो आप यहाँ से स्टडी मटेरियल मंगा के अपनी तैयारी को उड़ान दे सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ऐसा लगता है हम कोई और सवाल पूछना भूल गए सर से, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। धन्यवाद।